पुष्पांजलि चैनल में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं हूं विनोद वर्मा दुर्गेश। आज फिर उपस्थित हूं छंद कक्षा में मात्रा गणना के साथ में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली मात्रा गणना से संबंधित सारी की सारी वीडियो की जानकारी अपडेट आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अर्ध व्यंजन की मात्रा गणना कि जो आधे व्यंजन होते हैं उनकी गणना कैसे की जाती है, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, सीखेंगे। तो इसमें बताया है, यदि अर्ध व्यंजन के पूर्व का अक्षर, यानी जहां पर आधा व्यंजन दिया गया हो उससे पूर्व का अक्षर लघु मात्रिक हो, मतलब एक मात्रा वाला हो। लघु मात्रिक हम जानते हैं ना, या तो खड़ी पाई या फिर एक मात्रा। लघु मात्रिक हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मतलब एक तो जो आधा वर्ण है और उससे पहले यदि लघु मात्रिक हो तो ये दोनों मिलकर के क्या है, दीर्घ हो जाते हैं। दोनों की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, यानी संख्या 2 हो जाएगी। कैसे? उदाहरण दिया गया है, जैसे लिखा है, ये शब्द है सत्य। अब सत्य में जो यहां पर कहा गया है, पहले हम उसको देखते हैं। क्या? अर्ध व्यंजन के पूर्व का अक्षर। अब अर्ध व्यंजन सत्य में तय है और इससे पूर्व का अक्षर से, वो क्या है? लघु मात्रिक है। ये लघु मात्रिक, दोनों बातें यहां पर सिद्ध हो रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? लघु मात्रिक हो और अर्ध व्यंजन हो तो दोनों चीजें यहां पर सत्य साबित हो रही। तो ऐसी स्थिति में दोनों मिलकर दीर्घ होंगे। कैसे? आइए देखते हैं। अब देखिए, स आधा तय और ये। अब सत्य जो शब्द है इसमें से और तय को इकट्ठा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा जो है वो इससे पूर्व वाले वर्ण के साथ मिलकर के दीर्घ होगा, तो सत ऐसे लिखा जाएगा। उसको हलंत हम कर देंगे। दोनों की मात्राएं एक और एक, क्योंकि दीर्घ हो गए हैं, दो मात्राएं इनकी हो जाएंगी। बच गया क्या? यह। तो यह की मात्रा एक रहेगी, अर्थात सत्य में 2 और 1 यानी कुल 3 मात्राएं हो जाएंगी। 2 कैसे हुई? क्योंकि सत्य जो है वो आकर के यहां पर दीर्घ हो गया, इसलिए यहां पर इसकी मात्राएं 2 हो गई और यह अकेला रह गया, इसकी मात्रा 1 रहेगी। अगला उदाहरण इसमें देखते हैं, भाई कैसे ऐसा संभव है। अगला शब्द है जैसे हत्या, इसमें भी ऐसा ही है। अब इसमें करना क्या है, हमें पहले ये देखना कि लघु मात्रिक है, बिल्कुल है, और तय आधा है। तो इन दोनों को हम क्या है, यहां पर इकट्ठा लिखेंगे और फिर ये दोनों मिलकर के क्या दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ हो जाएंगे, दोनों की एक एक मात्रा हो जाएगी, मतलब 2 मात्राएं हो जाएंगी। उसके बाद था या की पहले से ही 2 मात्राएं, क्योंकि ये दीर्घ पहले से ही है, इसकी 2 मात्राएं, अर्थात हत्या में क्या है, 2 2 कुल 4 मात्राएं हो जाएंगी। समझ आ रहा है ना जो समझा रहा हूं भाई? आगे और उदाहरण दिया इसमें, क्या? मिथ्या, इसमें भी ऐसा ही है। अब मिथ्या में क्या करना है, पहले ये देखना है आधा वर्ण या आधा व्यंजन, आधा अक्षर हमारा थ है, उससे पहले जो है क्या ये देखना है हमें, क्या ये लघु मात्रिक है? हाँ, ये लघु मात्रिक है। मिथ हम यहां पर लिखेंगे, थ हलंत हो जाएगा। दोनों मिलकर के क्या है, यहां पर दीर्घ हो जाएंगे। दोनों की मात्रा एक एक यानी 2 हो जाएगी। या दीर्घ है पहले से, इसकी मात्राएं 2 है, अर्थात मिथ्या में क्या है, 2 और 2 कुल 4 मात्राएं हो जाएंगी। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला शब्द है अनुचित्य। अब इसको देखिए, पहले हमें शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। देखिए, अगर हम अ को अलग ले लें, इसकी मात्रा 1 है, नू को अलग ले लें, इसकी 1 मात्रा है, ये 2 मात्राएं हो गई। फिर उसके बाद देखिए, चित ची और आधा तय ये साथ में हैं। और अभी जो बात हमने पढ़ी है कि अर्ध व्यंजन के पूर्व का अक्षर, तो अर्ध व्यंजन है ना ची,
और इसके बाद क्या है, आधा व्यंजन है, तो त से पहले क्या है, यहां पर लघु मात्रिक वर्ण है, तो ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, ची और त। तो ची और त मिलकर के क्या दीर्घ हो जाएंगे, चित। एक और एक दो मात्राएं हो जाएंगी, बच गया ये की एक मात्रा। कुल इसमें दो, दो चार और एक, पांच मात्राएं हो जाएंगी। समझ आया भाई? ऐसे शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। अगला शब्द है मृत्यु। अब मृत्यु को कैसे तोड़ेंगे हम? अब इसमें भी यही देखना है हमने, क्या आधा वर्ण जो है, आधा व्यंजन जो है, यहां पर आधा अक्षर दिया गया है, मृ के बाद आधा है त, तो इसको हम इकट्ठा लिखेंगे मृत इकट्ठा, क्योंकि री की मात्रा जो है वो एक ही रहती है। तो मृत में एक और एक मिलकर के यहां पर दीर्घ हो गए, दो मात्राएं हो गई। और यू में छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहां पर भी क्या है, लघु मात्रिक वर्ण है, इसलिए इसकी संख्या एक रहेगी। अर्थात मृत्यु में दो और एक, कुल तीन मात्राएं होंगी। समझ आ रहा ना भाई जो समझा रहा हूं? बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, कहीं ज्यादा घुमाव फिराव की स्थिति नहीं है। अब इसमें कुछ अपवाद होते हैं भाई, उस अपवाद को हम देख लेते हैं। जहां अर्ध व्यंजन के पूर्व लघु मात्रिक अक्षर हो, की बात वही है जो मैंने ऊपर बताई है, क्या कि अगर अर्ध व्यंजन के पूर्व लघु मात्रिक अक्षर हो परंतु उस पर अर्ध व्यंजन का भार ना पड़ रहा हो, ऐसा भी होता है भाई। ऐसे भी शब्द हैं कि जिन पर अर्ध व्यंजन का भार ही नहीं पड़ रहा, तो पूर्व का लघु मात्रिक वर्ण दीर्घ नहीं होता, ऐसा भी होता है। ये अपवाद है, इस अपवाद को आप याद रखेंगे कि ऐसी स्थिति अगर हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे। उदाहरण में यहां पर शब्द दिया है कन्हैया। अब देखिए, पहले इसका उच्चारण हम देख रहे, कन्हैया। देखिए कन्हैया, यहां पर भी उच्चारण इस तरीके से हो रहा। पहले हमने लिया क, और अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं आधा है व्यंजन, और उससे पूर्व यदि लघु मात्रिक है तो वो दीर्घ हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो बात है ना, आगे नियम आएगा, है के पहले यदि आधा कोई भी व्यंजन है तो ऐसी स्थिति में आगे वाला गिना नहीं जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर जो बात है वो बात ये है कि न का प्रभाव जो है कै पे नहीं पड़ रहा है। आप उच्चारण करके देखिए कन्हैया, तो यहां पर सीधा सा इसका प्रभाव न का यहां पर पड़ रहा है, तो ये यहां पर क जो है अकेला रह जाएगा, और न जो है के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है, और ये पहले से ही दीर्घ है, इसकी मात्रा भी दो है और या की मात्रा दो, कुल पांच मात्राएं होंगी। ये अपवाद है, इसको आप याद रख लेना भाई। आगे दिया है, यदि अर्ध व्यंजन के पूर्व का अक्षर दीर्घ मात्रिक है, मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि लघु मात्रिक हो, मतलब कोई भी अर्ध व्यंजन हो और उससे पूर्व का अक्षर हमने पहले पढ़ा, अभी सीखा क्या, अगर लघु मात्रिक हो, लेकिन यहां पर कह रहा अगर दीर्घ मात्रिक है तो लघु की मात्रा लुप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो बीच में लघु आएगा ना, अभी हम देखेंगे उदाहरण के साथ में उसे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो लघु की मात्रा है वो लुप्त हो जाएगी। कैसे? उदाहरण दिया है आत्मा, शब्द है आत्मा। अब इसको तोड़े हम कैसे, जो ऊपर हमने किया था आ और त, ये देखिए जो आधा है वर्ण हमें लिखना उसके साथ में ही है, पहले वाले के साथ में, जैसे आत। अब देखिए आ के साथ अगर त जुड़ भी रहा है तो मात्राएं पहले से ही दो हैं, क्योंकि पहले से ही दीर्घ है, दो मात्राएं हैं, तो यहां पर त जो है लुप्त हो जाएगा, उसकी गणना नहीं होगी। यही बात यहां पर समझाने की बात की है, ठीक है ना। और मां में दीर्घ मात्रा है, दीर्घ है ये, तो दीर्घ होने के कारण दो मात्राएं हैं, तो यहां पर इस तरीके से आपको समझना है। अगर ऐसा हो जाए,
अर्ध व्यंजन से पहले वाला जो भी हमारा व्यंजन है, वर्ण है, अक्षर है, अगर दीर्घ है तो ऐसी स्थिति में जो आधा व्यंजन है या आधा अक्षर है वो लुप्त हो जाएगा, उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। ऐसे ही दिया है यहां पर शब्द भाई महात्मा। अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, म तो अकेला रहेगा क्योंकि अपने आप में दिख रहा है, इसमें कोई मात्रा ही नहीं है, तो इसकी मात्रा एक हो जाएगी। अब त जो दिया है उससे पहले हा है, अब ये इसके साथ ही तो लिखा जाएगा हाथ। अब हा में पहले से ही दीर्घ मात्रा है, मतलब दो मात्राएं हैं, और त इसके साथ मिल भी गया तो भी दो ही रहेंगी मात्रा, मतलब आधा जो अक्षर है वो विलुप्त हो जाएगा हा में आकर के। ठीक है, दो मात्रा रहेंगी और मां में दो मात्रा है ही, तो एक दो दो, यहां पर कुल 5 मात्राएं ऐसे हो जाएंगी। अब एक शब्द है धर्मात्मा, उसको देखिए भाई। अब धर्मात्मा में क्या कह रहा है ये देखिए, धर मा तो मा, ऐसे हम इसका उच्चारण करते हैं, धर्मात्मा। अब धर को ऐसे लिखा जाएगा, मात को ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि आधा है, मां के साथ में त जो है आधा, तो मां के साथ जुड़ेगा और मां अलग से रहेगा। ऐसे आप लिखेंगे तो धर में दो मात्राएं हो गई, 1 + 1। मां में पहले से ही दो हैं और मां में, यहां पर मात में पहले से दो थी तो तय इसके अंदर आकर के लुप्त हो गया, दो रह जाएंगी। और मां में दो मात्राएं हैं तो दो दो और दो, ये मात्राएं कुल 6 हो जाएंगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अर्ध व्यंजन की मात्रा गणना सिखाई है। क्या आपको ये वीडियो समझ में आ गई? क्या ये मात्राएं आपको समझ में आ गई? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपका कोई साथी छंद या मात्रा गणना सीखना चाहता है, उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी छंद या मात्रा गणना से लाभान्वित हो सके। और हाँ, अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि स्वरांजलि चैनल की हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। स्वरांजलि चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।